नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं वाई शिवम। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इन दिनों राजभर की बड़ी चर्चा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर वोटों के जरिए उन्होंने जो अपनी राजनीतिक रसूख बनाया है, जो कद बनाया है, उसको लेकर उनको सभी पार्टियां चाहती है। समाजवादी पार्टी छोड़ दी उन्होंने, एनडीए में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी को जिताने की बात और एनडीए को हराने की बात, मोदी और योगी को हराने की बात करने वाले राजभर इन दिनों एनडीए की सरकार और तीसरी बार मोदी को पीएम बनाने की बात कह रहे हैं, उसकी हुंकार भर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक और नाम की चर्चा बड़ी है और वो है मुख्तार अंसारी के परिवार की चर्चा, उनके घर के लोगों की चर्चा, उनके बेटों की चर्चा। और ये कहा जा रहा है कि राजभर ने अंसारी ब्रदर्स को धोखा दिया। क्या ये सच है? और क्या अंसारी ब्रदर की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा राजभर के इस कदम से? क्या डील हुई? क्या वो पैकेज था, क्या पैकेट था जो एनडीए और राजभर के बीच करार हुआ, शाह और राजभर के बीच करार हुआ? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से जुड़ रहे हैं प्रमोद गोस्वामी जी। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। ये एक जो धन्यवाद। डेवलपमेंट हुआ है, हालांकि राजभर जैसे नेताओं का कोई वो तो होता नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई नैतिकता या उस तरह की चीज है। अपने फायदे के लिए वो खुद कहते हैं कि वो दो मुहा सांप टाइप के होते हैं नेता। लेकिन ये जो अफजाल अंसारी का फैक्टर है और जो ये राजभर की नई गणित है, इससे आप किस तरह की पॉलिटिकल चेंज देख रहे हैं यूपी में? शिवम जी देखिए, अब राजनीति के में मूल सिद्धांत और अन्य किसी चीजों का एक जो क्रेडिबिलिटी होती है वो सब लॉस्ट हो चुकी है। अब सत्ता प्राप्त करने के लिए चाहे वो मुख्तार अंसारी साहब हो और चाहे वो कोई और माफिया हो या साहित्यकार हो, जहां जिससे जो लाभ मिल सकता है उसके लिए उपक्रम होते रहते हैं। जहां तक आप ओम प्रकाश राजभर को अगर आप देख लें तो ओम प्रकाश राजभर जी का कोई राजनीतिक, अगर आप मेरी नजर में, उनका कोई राजनीतिक इतना बड़ा कद न था न है आज भी। उनको अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी राजभर बरादरी को लेके वो एक पॉलिटिक्स, क्योंकि उसका एक कारण भी है कि इस प्रदेश की राजनीति जो पहले कबीले हुआ करते थे, कबीलाई राजनीति हो गई है। वो कबीलों में प्रदेश बटा हुआ है कि ये राजभर का कबीला है, ये पिछड़ों का कबीला है, ये अफरों का कबीला है, ये हिंदू का कबीला है, ये मुस्लिम का कबीला है। ये जो कबीलों में राजनीति तब्दील हो गई है, सत्ता में को हासिल करने के लिए जो कबीलों में राजनीतिज्ञों ने तब्दील कर दी है, ये उसके दुष्परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, जहां तक मैं समझता हूँ। राजभर, आप देखिए कि पहले भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके बाद वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने पानी पी पी के मोदी जी को और योगी जी को इतनी अपशब्द कहे, राजनीतिक रूप से इतनी उनकी आलोचना की, लेकिन आज वो फिर वहीं आ गए हैं। ये क्या करैक्टर बताता है? ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए। और ये, अगर इसको, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब राजनीति जन सेवा से उसका कोई सरोकार नहीं रह गया है। अब कैसे हम भ्रष्टाचार उत्कृष्ट रूप से कर सकते हैं, बेहतर रूप से कर सकते हैं, सत्ता में लेके कैसे, राजनीति का अब मुहाना इस रूप में पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में शिवम जी, राजभर, इसमें कोई दो राय नहीं कि चार पांच जो पूर्वांचल के जिले हैं वहां राजभर जाति की थोड़ा सा वोट बैंक है, जो डिसाइडिंग फैक्टर कहा जा सकता है, या जो उसके चुनाव जिताने में या हराने में एक भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इधर जो विपक्ष पूरी तरीके से एक हो गया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन में ये चाहते हुए भी और जानते हुए भी कि राजभर ने कितनी आलोचना की है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, लेकिन उसके बाद उनको अपने साथ जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अगर इस प्रदेश में इन छोटे छोटे जातियों को जोड़ के ही सत्ता को हासिल किया जा सकता है या 24 के इलेक्शन में कुछ स्थितियां बनाई जा सकती हैं, ये उसी के उपक्रम में किया गया एक कदम है। राजभर जी, आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के वहां गए,
मुख्यमंत्री जी जो बिल्कुल इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद उनको लेना पड़ा, ये राजनीतिक मजबूरी है। ये कोई स्वेच्छा से या प्रसन्नता से या कोई हम्म, उनके राजनीतिक तक या उनके कैरेक्टर या उनकी मतलब राजनीति के बड़े योगदान को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब राजनीति का जो चाल और चलन और चरित्र हो गया है वो बिगड़ गया है। अब सत्ता हमको चाहिए, ये हम्म, उसी के। अब आप देख लीजिए एक और चीज शिवम, आप देखिए राजभर हम्म, से ही मुख्तार अंसारी के बेटे अब्दुल्ला अंसारी जो है वो विधायक हैं। हम्म, योगी जी वहां बुलडोजर चला रहे हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यहाँ लाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए वो ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन जिस दल का विधायक है, अब उसको लेने में कोई गुरेज नहीं है। ये राजनीति के हम्म, दोहरे चरित्र का सीधा सीधा एक बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब आप बताइए कि योगी जी से अगर ये पूछा जाएगा कि बताइए मुख्तार अंसारी जी को टिकट आप देंगे, तो उनके बेटे को जिससे टिकट के वो आ गया है, तो उसका क्या मतलब रह गया है? ये सब बेमानी हो गई। अब राजनीति बेमानी के बुनियाद पर खड़ी हो गई है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कोई कहीं शर्म या लाज वो राजनीति से समाप्त हो गई है। अब उसी को आप देख लीजिए कि मुख्तार अंसारी को लेके कितनी आलोचना कर रहे हैं। अब क्या मुख्तार, अब तो क्या क्या, अब तो अगर राजभर आ गए हैं तो उनका विधायक भी इनके साथ आ गया है। क्या अब ये नहीं, कार्रवाई मैं करेंगे? एक चीज आप भी ठीक कह रहे हैं कि कोई लाज लिहाज कुछ बची नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्या ये जो पूरी डील हुई, ये जो पैकेज दिया गया राजभर को, उसमें मुख्तार अंसारी परिवार के साथ वो न हो जो अतीक अहमद के साथ हुआ? ये भी कहीं शामिल था क्या कि मुख्तार अंसारी को एक मजबूत शील्ड मिल गई है, कि वो अब शील्ड कवर उनको मिल गया है, जिसके बाद अब वो सुरक्षित हो गए, उनका परिवार सुरक्षित हो गया? ये या फिर निश्चित ओम रूप से प्रकाश आप राजभर देखिएगा, ने धोखा दिया अपने पिताजी? अभी शिवम जी आप देखिएगा, जो मुख्तार अंसारी के ऊपर जो सख्ती बरती जा रही थी, अब ये कितने दिन चलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि 24 के इलेक्शन तब तो उनको पूरा राहत मिलेगी। मुख्तार अंसारी की पत्नी के ऊपर भी मुकदमे हैं, उसके अफजाल जेल में है, उनका बेटा जो है वो भी। ये सब धीरे धीरे देखिए, ये कहीं ना कहीं इनको चुनाव जीतने के लिए वो अपनी सारी नैतिकता को टांग देंगे ताक पर। और उसके बाद जो भी चुनाव परिणाम होंगे, उसके बाद ये निर्धारित होगा कि कार्रवाई कर रही होनी है या इनको पैसे दे देना है। मैं ये हाँ कह रहा हूं, ये बोलिए। जो अंसारी ब्रदर्स का फैक्टर है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये राजभर ने उनको धोखा दिया या राजभर के साथ क्या उनकी बात नहीं हुई। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इससे जो जिसमें जिसमें हर चीज दांव पर लगा दी गई राजनीतिक सुचिता की, इससे मुनाफा कितना है भारतीय जनता पार्टी को या राजभर को? शिवम, अब जो है मुनाफे और घाटे की बात बेमानी है। अब तो हमको अगर किसी निकृष्ट व्यक्ति से अगर चुनाव उस क्षेत्र में या उस विधानसभा का हम जीत सकते हैं, और जो वहां का बदनाम है, हमको एक सीट जीतने के लिए हमें अब कोई गुरेज नहीं रह गया कि इसको हम ले के ना लें। मैंने जो बात पहले कही कि अब मूल्यों की कोई राजनीति नहीं रह गई है। अब आप मुझे, मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे ये बताइए कि मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से अतीक और मुख्तार अंसारी, इनके ऊपर पिछले 4 साल से शिकंजा कसे हुए हैं। और मतलब माइक पकड़ के वो इस बात का दम्भ भर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मैंने अपराधों पर अंकुश पा दिया है। अब आप बताइए कि अब उनके सहारे सत्ता में आना चाहते हैं, तो ये कौन से मूल्य हैं, कौन से सिद्धांत हैं? भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चलन का ढिंढोरा पीटती रही है। अब इसमें कहा कौन सी चाल है, कौन सा चलन है और कौन सा चरित्र है?
तो ये जो राजनीति में अब शिवम जी, इसका कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े साहित्यकार हैं, कितने बड़े पत्रकार हैं, कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं और कितने बड़े अपराधी हैं। अब आप अगर अपराधी मुझे जिता सकते हैं तो फिर आप हमारे उस्ताद होंगे और हम आपको पूरी वो सुविधाएं देंगे, चाहे आप कितना भी बड़ा अपराध करें, हम आपकी मदद के पीछे खड़े रहेंगे। बस हमको सत्ता मिल जानी चाहिए, सिर्फ यही राजनीति का चलन हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रमोद सर, आप हमारे साथ जुड़े। निश्चित तौर पर ये सिर्फ सत्ता मिल जानी चाहिए वाली बात है और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी हो, चाहे वो बीजेपी के कुछ लोग हों। बहुत शुक्रिया प्रमोद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमको देने के लिए। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस वक्त पॉलिटिक्स में कि सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, विनिंग परसेंटेज अच्छा होना चाहिए कैंडिडेट का, फिर वो किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर आ सकता है किसी भी पार्टी में, खासकर भारतीय जनता पार्टी में। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये कार्यक्रम देखने के लिए। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।